आदाबर्स यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक आपसे मुखातब है। प्रोग्राम है ख़बर की खबर और बात करेंगे हम तख्त या तख्ता के बारे में। तख्त या तख्ता। अब जब कि दुनिया अपने आप को तरक्की याफ्ता ख्याल करती है और नई नस्ल खुद को महज़ब हर चंद है कि नहीं है कहती ज़रूर है। किरक पंजाबी में रेतली मट्टी को कहते हैं। किसी खाने की चीज़ में मिल जाए तो खाने का मज़ा किरकरा कर देती है। किरक से हम चलते हैं किरक की तरफ। ये सतह समंदर से 548 मीटर बुलंद है। किरक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या एक बारानी और खुश्क इलाका है। किरक का मशहूर शहर भी किरक ही कहलाता है, जो पहले कोहाट की एक तहसील हुआ करता था। 1982 ईस्वी में इंतज़ामी लिहाज से इसे कोहाट से अलग करके ज़िला का दर्जा दे दिया गया। मौजूदा किरक या किरक में सारी कौम ही खटक कबीले से ताल्लुक़ रखती है। ये वही कबीला है जिसने पश्तो के शेर दिल कबायली सरदार और मशहूर शायर खुशहाल खां का तल्लक है। किरक की 3 तहसीलें हैं: किरक, बांदा दाऊद और तख्त नुसरती। किरक, बांदा दाऊद और तख्त नुसरती। इसके हमसाये में कोहाट और बन्नू के अजला हैं। जनूब मशरक़ की तरफ से ये ज़िला पंजाब से मुत्सिल है। किरक के वजह शोहरत नमक की कानें हैं, जो कि जट्टा अली खान और बहादुर खेल के इलाके में पाई जाती हैं। ये एक बंजर और वीरान ज़िला है। ज़िला का सबसे बड़ा मसला पानी की अदम दस्तयाबी है। पाकिस्तान की मशहूर शाहराह इंडस हाईवे किरक से ही होकर गुजरती है। यहाँ के लोगों को जगराफियाई सूरत हालात से जंगी माहौल से वास्ता रहा है। जंग ने उन्हें पुरकुवत, जफाकश और मेहनती बना दिया है। किरक के लोग रहने सहने में कदीम रवायात के पाबंद और आदी हैं। इन लोगों के पास आज की तरक्की याफ्ता अक़वाम की सी सहूलतें नहीं हैं। ख़बर की खबर ये है कि यहाँ के रहने वाले अभी तक कुरूने ओला के लोगों की तरह पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास रहने के लिए हमारे शहरों की तरह के मकानात नहीं हैं, बल्कि लोग पहाड़ी सिलसिलों को खोद कर घर बनाकर रहते हैं। यहाँ के यानी किरक के इलाके गरगरी में कुदरती गैस के ज़खायर भी हैं, जिसे शहरों में रहने वाले इस्तेमाल करेंगे। अफसोस खुद किरक के लोग इससे महरूम ही रहेंगे, क्योंकि पहले भी यही देखा गया है। किरक के इलाका तख्त नुसरती में लोगों की तहजीब कदीम रस्म व रवाज से जुड़ी हुई है। ये लोग गारें खोद कर पहाड़ों के अंदर घर बना लेते हैं। अपनी रहायश गाहों को ये हुजरों का नाम देते हैं। यहाँ आलीशान महल नुमा गारों से लेकर गुर्बत के मारों के बेढंगे गार नुमा महल भी हैं, यानी उनके छोटे छोटे हुजरे हैं। अहले दानिश इसे तहजीब कदीम का आईना करार देते हैं, मगर ख़ुद इस गुर्बत ज़दा इलाके में रहना कभी पसंद नहीं करते। गोया ये आईना कदीम जदीद तहजीब व तमद्दन वालों को आईना दिखा रहा है। ए आला तहजीब वालों, हम भी तुम्हारे भाई हैं। कुछ हमारी भी खबर है, मगर खबरें फैलाने वाले पाँव फैला कर सोते हैं और इन गारों में रहने वाले चादर के मुताबिक पाँव समेट कर सोते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो वो चादर को भी तरस जाते हैं। यहाँ चादर और चार दीवारी का वो तहफ़्फ़ुज़ और तसव्वुर नहीं मिलता जो आज के अज़ खुद बयान करदा तरक्की याफ्ता लोगों में पाया जाता है। गो वो खुद इस तसव्वुर के अलंबरदार हैं, मगर अमल के नहीं हैं। यहाँ का एक इलाका शीन गर कहलाता है, जो कि किरक के इलाके के बासियों से भी ज़्यादा गरीब हैं। ये लोग अब भी लकड़ी फ़रोख्त करते हैं, जो जंगलों से इकट्ठी करते हैं। भेड़ बकरियाँ पालते हैं। ये कोई जदीद तालीम नहीं जानते। हथौड़े और कुल्हाड़ी या कुल्हाड़े का इस्तेमाल जानते हैं। इनकी मदद से घर बनाते हैं। तबसरा करने वाले लहक लहक कर कहते हैं, ये बहादुर और अहले इज़्ज़त लोग हैं, जिन्हें अपनी तहजीब को सीना से लगा रखा है। यहाँ बाज़ार नाम की कोई चीज़ नहीं। बाज़ार ही नहीं तो बाज़ार की चीज़ें भी नहीं। दुकान का तस्वर सीधा साधा है। लोग घरों में ही फ़रोख्त करने की अशिया रख लेते हैं। एक दूसरे से करेंसी कम बार्टर सिस्टम से लेन देन करते हैं। यहीं हुजरे इनकी रहायश गाहें हैं, तालीम गाहें हैं और इबादत गाहें हैं, जहाँ दुनिया
نے ترقی کا دعویٰ کر رکھا ہے، وہیں پر دنیا نے مجبور لوگوں کو ثقافتی علمبردار قوموں کا نام دے رکھا ہے، اور یہ نام دے کر انہیں ترقی سے دور رکھا ہوا ہے۔ تخت نصرتی کے لوگ ہوں یا خاص کرک کے، وہ اپنی تہذیب اور غریبی روایات کے امین ہیں۔ افسوس کہ ترقی یافتہ لوگ ہی ان روایات کو توڑیں گے۔ گھر بنانے والی سیاسی کمپنیاں، یہ سیاسی کمپنیاں جن نے خود کو سیاسی پارٹیوں کا نام دے رکھا ہے، کبھی 1 لاکھ گھر بنا رہی ہیں، کبھی 50,000۔ افسوس ان کی نصرت و مدد تخت نصرتی سے دور دور گزر جاتی ہے۔ آباد کار لوگوں نے تو یہ گھر نہیں دیکھے جو کرک کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور کرک کے لوگوں نے بھی وہ گھر نہیں دیکھے جو آباد کار اور ترقی یافتہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جو گھر سیاسی پارٹیوں نے بنا رکھے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، سیاسی کمپنیاں جو گھر بنانے کا دعویٰ کر رکھا ہے، ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھے۔ جن کاغذات پہ ان کے نقشے بنائے گئے ہیں، ان کو دیمک چاٹ گئی ہے، اور بنانے والے اپنی حکومت بناتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں۔ مکانوں، رہائش گاہیں غریبوں کی ویسے ہی ہیں، وہ اپنی تہذیب اور جھونپڑیوں کے ارمانوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ وہ تخت نصرتی ہو یا تخت بائی، سب تختے پر چڑھے ہیں جو تختہ دار جیسا ہے۔ اہل اقتدار کو تو اپنے تخت سے واسطہ رہتا ہے، وہ اسے تخت طوس بنا کر جینا چاہتے ہیں۔ باقی لوگ غاروں میں رہیں یا پتھروں میں، پتھر کھائیں یا پتھروں پر چلیں، ان کی بلا سے ان کی خبر لینے والا کوئی نہیں۔ خبر بنانے والے ہزاروں دیوانے ہیں، پتھروں میں رہنے والے پتھر کے زمانے کے لوگ نہیں، جدید زمانے کے فرزند ہیں۔ باقی تو بس یہاں تک ہیں، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کے لیے تخت، کسی کے لیے تختہ۔ اہل تخت طوس کو تو جانتے ہیں، لیکن بخت نصرتی کو نہیں جانتے۔